हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ पीएचपी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पार्ट 3। तो ये पार्ट 3 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको पूरी प्लेलिस्ट का। वहाँ से सीक्वेंशियली आप सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन। पार्ट 3 है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पे जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाए। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यूनिट 3 का है, पार्ट 3 है, तो यहाँ पे हम यूनिट 3 कवर कर रहे हैं। मैं आपको बता देती हूँ, पार्ट 1 में हमने यूनिट 1 करा था, पार्ट 2 में हमने यूनिट 2 करा था और यहाँ पे हम पार्ट 3 में यूनिट 3 को डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टीज। तो हमें सबसे पहले बताना है कि XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। तो हम कभी कभी क्या करते हैं, XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को XHR ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, XHR कह देते हैं सिंपल वर्ड्स में, क्योंकि इतना बड़ा नस्सा नाम आप नहीं ले पाते हैं, तो ये शॉर्ट में हम XHR कहते हैं। तो जो ये हमारा XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, ये बेसिकली क्या है, ये सबसे पहले बताना है आपको। तो ये क्या है, ये एक API है। क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है। ठीक है, इसे हम क्यों यूज करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को यूज करने का पर्पस क्या है। तो जब भी हम डेटा को क्लाइंट से सर्वर पे भेजते हैं या फिर सर्वर से क्लाइंट पे हमारा रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है, आपको पता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए और सर्वर उसको रिस्पॉन्स देता है उससे रिगार्डिंग, ठीक है, उसके रिगार्डिंग। तो होता क्या है, XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो है वो एक तरह की API है। ठीक है, ये क्या करती है कि क्लाइंट जब रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को, तो सर्वर से ये डेटा को फेच करने का काम करती है। कौन? XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, सर्वर से आपके डेटा को फेच करके क्लाइंट तक पहुंचाने का काम करेगा। ठीक है, तो बेसिकली सर्वर से डेटा को फेच करेगा। ठीक है, सर्वर से डेटा को फेच करेगा, ये आपको पता चल गया। तो ये कहाँ यूज़ किया जाता है, तो इसे एजैक्स प्रोग्रामिंग में हम यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं? एजैक्स में, यानी असिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट एंड XML में हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ये किस टाइप का डेटा आपको सर्वर से फेच करेगा। अब आपको पता है कि क्लाइंट है या सर्वर है, तो सर्वर से डेटा फेच कर रहा है कौन? XHR ऑब्जेक्ट। लेकिन XHR ऑब्जेक्ट जो है वो आपका किस टाइप का डेटा फेच कर रहा है सर्वर से, तो ये आपका किसी भी टाइप का डेटा जो है वो फेच कर सकता है, चाहे वो JSON टाइप का डेटा हो, XML टाइप का डेटा हो या टेक्स्ट टाइप का डेटा हो। किसी भी टाइप का डेटा हो वो आपका सर्वर से रिट्रीव करने का काम, सर्वर से फेच करने का काम करता है ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका क्या करेगा, अब कैसे फेच करेगा, तो क्लाइंट है, सर्वर है। क्लाइंट से डायरेक्टली भी आप सर्वर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए। यानी आप क्या करते हैं, क्लाइंट यानी आपका जो सिस्टम है वो आपका क्लाइंट साइड कहलाता है। ठीक है, तो आपके अपने ब्राउज़र से आप क्या करते हैं, किसी भी अगर कोई टॉपिक आपको चाहिए तो आप उसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर से, सर्वर पे वो रिक्वेस्ट पहुंचती है। सर्वर पे पहुंचने के बाद क्या होता है कि आपका वो सर्वर अपने डेटाबेस में उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को सर्च करता है और क्लाइंट को वापस वो रिस्पॉन्स में दे देता है। ये तो डायरेक्ट कनेक्शन हुआ। एक होता है आपका, ये कैसे हो रहा है, डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो आपका कैसे हो रहा है कि आपका क्लाइंट से रिक्वेस्ट गई और रिक्वेस्ट जाने के बाद जब रिस्पॉन्स दे रहा है सर्वर, तो आपका पेज रीलोड होता है। पेज रीलोड होता है, आपने सभी ने देखा होगा कि जब भी आपको इन्फॉर्मेशन अपडेट होती है आपके सिस्टम पे रिक्वेस्ट भेजने के बाद, तो आपका पेज रीलोड होता है। लेकिन जो ये ऑब्जेक्ट है XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, ये बेसिकली क्या करता है, आपका इंफॉर्मेशन को सर्वर से फेच करता है और बिना पेज को रीलोड किए ये आपके क्लाइंट साइड पे पेज को अपडेट कर देता है। यानी यहाँ पे आपका पेज रीलोड हुए बिना आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी इंफॉर्मेशन वहाँ से आके यहाँ पे अपडेट भी हो गई। बिना पेज को रीलोड किए ये ऑब्जेक्ट जो है आपका सर्वर से डेटा को फेच करेगा। क्लियर है? तो ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि आपका
असिंक्रोनस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में जब असिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है तो इसको यूज़ किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है ऑन लोड। ऑन लोड क्या करता है कि ये फंक्शन कब कॉल किया जाता है, जब आपका रिक्वेस्ट जो है वो रिसीव होता है। ठीक है, रिक्वेस्ट रिसीव होगा यानी लोड होने पे, पेज का लोड अगर हो रहा है तो ऑन लोड पे ये फंक्शन जो है कॉल किया जाता है। ठीक है, फिर आपका ऑन रेडी स्टेट चेंज है। ये प्रॉपर्टी क्या करती है, ये ये जो फंक्शन है वो कब कॉल किया जाता है, जब आपकी रेडी स्टेट की प्रॉपर्टी चेंज होती है तब। ठीक है, रेडी स्टेट क्या बताता है, करंट स्टेटस बताता है आपको कि करंट स्टेटस क्या है ना। आपके इस ऑब्जेक्ट का, जैसे कि अगर रेडी स्टेट 0 है तो ये बताएगा कि कोई भी रिक्वेस्ट इनिशियलाइज हुई ही नहीं है। रेडी स्टेट 1 है तो इसका मतलब है कि सर्वर से कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है। रेडी स्टेट 2 है तो क्या होगा कि रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर पे रिसीव हो गई है। और रेडी स्टेट अगर 3 है तो इसका मतलब है कि आपकी रिक्वेस्ट की प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, रेडी स्टेट 4 है तो रिस्पॉन्स जो है वो आपका रेडी हो रहा है और उसके बाद रिक्वेस्ट के भेजने के बाद रिस्पॉन्स रेडी हो चुका है, अब आपका डेटा फेच करने को तैयार है। तो ये रेडी स्टेट का जो है स्टेटस बताता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इस ऑब्जेक्ट की, रिस्पॉन्स टेक्स्ट। रिस्पॉन्स टेक्स्ट क्या कहता है, ये आपका रिस्पॉन्स टेक्स्ट है, यानी रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर रहा है। किस फॉर्म में प्रोवाइड करेगा, स्ट्रिंग की फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा जाएगा रिस्पॉन्स टेक्स्ट प्रॉपर्टी के थ्रू। और यही रिस्पॉन्स एक्सएमएल है तो इसमें आपका जो डेटा है वो एक्सएमएल फॉर्म में आपको रिटर्न किया जाएगा। ठीक है, स्टेटस क्या बताता है, आपने कभी कभी देखा होगा कि आप अगर क्लाइंट से कोई पेज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो पेज आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, पेज नहीं मिला तो आपको आता है ऐसे 404 एरर 404 आता है ना। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका स्टेटस बताता है कि आपका पेज फाउंड नहीं हो रहा है। और अगर फाउंड हो जाता है तो आपका 200 आपका वहाँ पे लिख के आता है, यानी पेज आपका फाउंड हो गया है। तो ये स्टेटस बताता है कि पेज है कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका प्रॉपर्टी स्टेटस टेक्स्ट। स्टेटस टेक्स्ट भी आपका क्या है कि आपका ये जो आपका 200 और 404 आ रहा है, इसकी जगह आपका टेक्स्ट प्रिंट करके आएगा कि ओके है या नॉट फाउंड है। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सर्वर रिस्पॉन्स। सर्वर रिस्पॉन्स से आप क्या समझते हैं, ये पूछा जा सकता है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है आपका यूनिट 3 में। ठीक है, सर्वर रिस्पॉन्स क्या है और एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। तो सर्वर रिस्पॉन्स क्या होता है, सर्वर से जो रिस्पॉन्स जो आपको मिल रहा है, तो सर्वर पे आपने क्या किया, क्लाइंट साइड से सर्वर पे रिक्वेस्ट करी और सर्वर से जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो किस फॉर्म में, किस टाइप्स का डेटा आपका रिसीव हो रहा है। अब आपका या तो ये दो टाइप का हो सकता है, या तो टेक्स्ट फॉर्म में आपको रिसीव हो क्लाइंट साइड पे, या फिर आपका एक्सएमएल फॉर्म में रिसीव हो, यानी या तो टेक्स्ट डेटा होगा या तो एक्सएमएल डेटा होगा। तो सर्वर रिस्पॉन्स की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, रिस्पॉन्स टेक्स्ट और रिस्पॉन्स एक्सएमएल। जब रिस्पॉन्स टेक्स्ट की बात करेंगे तो जो रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, डेटा मिलेगा आपको सर्वर से, वो स्ट्रिंग की फॉर्म में मिलेगा। और रिस्पॉन्स एक्सएमएल की बात करेंगे तो डेटा जो आपको मिलेगा वो एक्सएमएल डेटा की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ बताई गई है कि रिस्पॉन्स टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो आपको सर्वर का रिस्पॉन्स जावा स्क्रिप्ट स्ट्रिंग के फॉर्म में मिलता है। और रिस्पॉन्स एक्सएमएल प्रॉपर्टी से आपको एक्सएमएल डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के डेटा के रूप में आपको रिसीव होता है सर्वर से। ठीक है, इसमें जैसे कि आपका दो प्रॉपर्टी होती है, वैसे ही आपके दो मेथड भी होते हैं। दो मेथड कौन कौन से होते हैं, गेट रिस्पॉन्स हेडर और गेट ऑल रिस्पॉन्स हेडर। गेट रिस्पॉन्स हेडर कहा जा रहा है तो एक स्पेसिफिक हेडर होगा, उसकी इंफॉर्मेशन आप रिसोर्स सर्वर के रिसोर्स से ले रहे हैं। और अगर गेट ऑल रिस्पॉन्स हेडर है तो यानी हेडर की पूरी इंफॉर्मेशन आप सर्वर से ले रहे हैं। तो ये दो मेथड होते हैं, आपको जैसा आपको रिस्पॉन्स चाहिए उस हिसाब से आप यह मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक हेडर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस मेथड को यूज़ करेंगे, और अगर पूरे की पूरी हेडर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस मेथड को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये आपको जो है दो मेथड्स यूज़ करने हैं सर्वर रिस्पॉन्स में। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड है एक्सप्लेन एजैक्स इवेंट्स इन डिटेल, यानी एजैक्स इवेंट्स को आपको डिटेल में बताना है। एजैक्स इवेंट्स क्या होते हैं, तो एजैक्स जो है वो आपका
जब अजैक्स से रिक्वेस्ट भेजी जाती है सर्वर पे, तो आपका बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इवेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? तो जो भी आपके रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग इवेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, वो इवेंट आपके दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के होते हैं? एक होता है लोकल इवेंट और एक होता है ग्लोबल इवेंट। ठीक है, तो लोकल इवेंट कौन से होते हैं और ग्लोबल इवेंट्स कौन से होते हैं? तो ये देखिए ग्लोबल इवेंट है। ठीक है, ग्लोबल इवेंट। अब हम देखते हैं लोकल इवेंट और ग्लोबल इवेंट में क्या डिफरेंस है। तो लोकल इवेंट जो है वो आपका क्या होगा कि ये ऐसे कॉल बैक हैं जिसको आपको अजैक्स रिक्वेस्ट के अंदर आपका ये इवेंट अकर होंगे। ठीक है, यानी जब अजैक्स रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं उसी टाइम पे ये सारे इवेंट्स अकर होंगे। जैसे कि बिफोर सेंड। ठीक है, बिफोर सेंड मतलब यानी सेंड करने से पहले का इवेंट है ये। ठीक है, और ये आपके इवेंट हैंडल द इवेंट कंप्लीट। ठीक है, हैंडल द कंप्लीट इवेंट यानी कंप्लीट जो आपका इवेंट है वो आपका बता रहा है कि कंप्लीटली आपका इवेंट जो है जो आपका रिक्वेस्ट है वो आपका हैंडल हो गया है, तो ये इवेंट हो गया। तो ये आपका या तो रिक्वेस्ट सेंड करने के पहले या रिक्वेस्ट जब कंप्लीट हो जाएगी तो वो आपके जितने भी इवेंट्स उस टाइम पे अकर होंगे वो आपके लोकल इवेंट्स होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ग्लोबल इवेंट की। तो ग्लोबल इवेंट क्या होता है? ये इवेंट्स जो है वो आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के सारे एलिमेंट्स को भेजे जाते हैं, यानी ये ग्लोबली होते हैं। ये अजैक्स के पर्सनल आपके इवेंट्स नहीं होते हैं कि अजैक्स जब आपका रिक्वेस्ट भेज रहा है या अजैक्स का रिक्वेस्ट जब कंप्लीट हो रहा है उस टाइम पे जो इवेंट अकर हो रहे हैं वो लोकल इवेंट्स हैं। लेकिन उसके अलावा जो भी चीज़ें हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के सारे एलिमेंट्स को अगर भेज रहे हैं उस टाइम पे जो इवेंट्स अकर हो रहे हैं वो हमारे ग्लोबल इवेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से होते हैं? जैसे कि लोडिंग। ठीक है, लोडिंग हो गया, फिर आपका दिस डॉट शो एंड दिस डॉट हाइड। ये सारे आपके जो इवेंट्स अगर होंगे ये आपका क्या होगा? ग्लोबल इवेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट और फोर्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल इवेंट एंड लोकल इवेंट? तो ग्लोबल इवेंट और लोकल इवेंट आपने जान लिया कि अजैक्स के दो टाइप के इवेंट होते हैं, लोकल इवेंट होता है और ग्लोबल इवेंट होता है। तो लोकल इवेंट और ग्लोबल इवेंट को आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो इवेंट्स जो है वो आपकी कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि आपकी सारी रिक्वेस्ट हम बता दे रहे हैं कि कौन कौन सी ग्लोबल और लोकल होती हैं। जैसे अजैक्स स्टार्ट ग्लोबल इवेंट। स्टार्ट यानी ये जो इवेंट है वो आपका ब्रॉडकास्ट कब होगा? जब आपका अजैक्स रिक्वेस्ट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उस टाइम पे कोई अदर रिक्वेस्ट अकर नहीं होगी, सिर्फ अजैक्स रिक्वेस्ट स्टार्ट होगी। उस वो आपका इवेंट क्या कहलाएगा? अजैक्स स्टार्ट ग्लोबल इवेंट। ठीक है, बिफोर सेंड लोकल इवेंट कब अकर होता है? तो ये जो इवेंट है वो कब ट्रिगर होता है? जब आपका किसी भी अजैक्स रिक्वेस्ट के स्टार्ट होने से पहले, यानी अजैक्स रिक्वेस्ट स्टार्ट होगी तब अजैक्स स्टार्ट ग्लोबल इवेंट होगा, और अजैक्स रिक्वेस्ट के स्टार्ट होने से पहले बिफोर सेंड लोकल इवेंट अकर हो जाएगा, यानी ग्लोबल से पहले लोकल आपका अकर हो जा रहा है। ठीक है, फिर अजैक्स सेंड ग्लोबल इवेंट। अब आपका जो है अजैक्स रिक्वेस्ट स्टार्ट हो गए तो अब उसको सेंड करना है। तो ये जो ग्लोबल इवेंट है ये आपका कब अकर होता है? बिफोर द रिक्वेस्ट इज रन। रिक्वेस्ट रन होने से पहले आपका ये अकर हो जाएगा। ठीक है, सक्सेस लोकल इवेंट। सक्सेस मतलब कि ये जो इवेंट है वो आपका कब कॉल किया जाता है? जब आपका रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है अजैक्स सेंड ग्लोबल इवेंट। तो ये आपका ये हमने बता दिया। उसके बाद आपका आ जाएगा अजैक्स सक्सेस ग्लोबल इवेंट। तो ये जो इवेंट है वो आपका क्या कब होगा? कब कॉल किया जाएगा? जब आपका रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा ग्लोबली। ठीक है, एरर लोकल इवेंट। ये इवेंट कब अकर होता है? जब आपका कोई एरर अकर हो जाए रिक्वेस्ट में। ठीक है, रिक्वेस्ट के साथ कोई भी एरर अकर हो जा रहा है तो ये इवेंट अकर हो जाएगा। और अगर ये ग्लोबल वे में हो रहा है तो यहाँ पे अजैक्स एरर ग्लोबल इवेंट हो जाएगा ये। ठीक है, कंप्लीट का भी दो आपका होता है, कंप्लीट लोकल इवेंट और कंप्लीट अजैक्स कंप्लीट ग्लोबल इवेंट। तो लोकली आपका जब आपका सक्सेसफुल हो जाएगा रिक्वेस्ट तो उसको लोकल इवेंट कहेंगे, और जब ग्लोबली आपका रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उसको ग्लोबल इवेंट कहेंगे।
तो ये आपके कुछ इवेंट्स होते हैं जो आपके सारे के सारे मैंने बता दिए कौन कौन से ग्लोबल होते हैं, कौन कौन से लोकल होते हैं। यानी अगर आपका जैक्स रिक्वेस्ट स्टार्ट हो रहा है उस टाइम पे लोकल इवेंट्स काम कर रहे हैं, और अगर उसी को आप डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के सारे एलिमेंट्स को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं तो वो ग्लोबल इवेंट्स कहलाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।